Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crush the Science. So friends, ये हमारा NCERT साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। एक ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में देखा, जिसमें एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आखिर उसमें हमने क्या देखा था कि वो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम वहीं एनिमल्स की बात करें तो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। यानी कि हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि फूड के लिए क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, H2O यानी कि वाटर चाहिए होता है, सन से वो सनलाइट लेते हैं। बाकी उनके जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, उसके थ्रू क्या करती हैं, उस सन की रेज़ को उसमें ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीन तो उनके एक तरीके से फूड के प्रिपरेशन के इंग्रेडिएंट्स हो गए। और उसके बाद वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो उनको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। वो ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसके साथ में क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन गैस के रूप में रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जो कि ये किसी भी एनिमल्स के लिए वो रेस्पिरेशन में उसका हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आखिर इसमें और क्या। अगर हम इसके बारे में अगर हम NCERT क्लास 7 की समरी की बात करें तो ये जो NCERT है, तो किसी भी अगर एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए एक जो बेसिक नीड होती है तो उसको ये फुलफ़िल करता है। उसके अलावा अगर आप सीटेट कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि सीटेट हुआ, एस्टेट, यूपीटेट, KVS, NVS, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आगे मूव करते हैं, इसमें है क्या। तो हमने देखा थी कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और जो ये एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि उन्हें फूड के लिए कोई ना कोई मतलब एक चाहिए, चाहे वो कोई प्लांट से लें या फिर कोई जैसे कि एनिमल रिसोर्स हो, तो कहीं ना कहीं से उनको फूड के लिए एक किसी ना किसी पे वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिर चलिए ठीक है, दूसरों पे डिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन अब बात आती है कि इनमें आखिर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो इनके अगर डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज अ कार्बोहाइड्रेट्स आर अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो हमने वहाँ पे देखा था जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किन किन चीज़ों से मिला है, तो इसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, और भी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसको क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ नहीं कंज्यूम कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ complex components of a food into simpler substance is called डाइजेशन। यानी कि यही जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं इसको अगर सिंपलर फॉर्म में उसे ब्रेक डाउन करते हैं तो वही क्या हो जाता है, वो डाइजेशन कहलाता है, ठीक है, पाचन कहलाता है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके के मतलब फूड को लेने के तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स। यानी कि अलग अलग जो हमने बात की जीव जंतु वो अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बीज एंड हमिंग बर्ड्स की, तो कैसे उन्हें नेक्टर चाहिए होता है तो प्लांट्स उसे सक कर लेती हैं। अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो जो ह्यूमन का इन्फेंट होता है उसको क्या चाहिए होता है, और इसके अलावा भी और भी कई एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें भोजन के लिए क्या करते हैं, वो अपने मदर के मिल्क पे रिलाय करते हैं। अगर हम स्नैक्स की बात करें तो जैसे कि पाइथन है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट जो उसका प्रे होता है उसको सॉलो कर लेता है, निगल जाता है। ऐसे ही कुछ एक्वेटिक्स एनिमल्स हैं जो पानी में रहने वाले जंतु हैं, वो क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं जो छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो उनके आसपास तैर रहे होते हैं, तो उस पर वो रिलाय करते हैं।
अगर हम आगे बात करें, एक अमेजिंग फैक्ट्स यहाँ पे शेयर किया गया है, वो है स्टार फिश के बारे में। अगर स्टार फिश के बारे में हम देखें तो ये एक्वेटिक होता है, यानी कि पानी में रहता है। और इसके बारे में क्या बात है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स के जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उन पे वो रिलाई करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट्स से जो कवरिंग जिनकी होती है, उनमें आप एक स्नैल को ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये क्या करते हैं कि स्टार फिश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये क्या करता है, द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, ठीक है, अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकाल लेता है। फिर उसके बाद टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, जो शेल है उसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको खाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, द स्टमक देन गोज़ बैक इन द बॉडी, उसके बाद वो जो स्टमक है फिर से बॉडी के अंदर जाएगी और जो फूड होगा वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा है स्टारफिश। अगर हम ह्यूमन में डाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। जो माउथ की ओपनिंग होती है, जो हमारे टीथ होते हैं, वहाँ से वो ग्राइंड होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। कोई टेयरिंग के लिए होता है, कोई ग्राइंड करने के लिए होता है, कोई बाइट करने के लिए होता है। तो इस तरीके से अलग अलग फीचर्स होते हैं हमारे टीथ के। आगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद बकल कैविटी में ही एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से सलाइवा मतलब सिक्रीट होता है। और जो सलाइवा होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है। वो जो स्टार्च होता है उसको वहाँ से स्टार्ट कर देता है डाइजेस्ट करना। और इसोफेगस के थ्रू होता हुआ फूड जो है पास यहाँ से, बस यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे बस एक फूड का एक पासेज होता है थ्रू बकल कैविटी टू स्टमक, ठीक है। फिर स्टमक में फूड पहुँचता है, यहाँ पे भी एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वो भी अपना कुछ रिएक्ट करता है। जो बैक्टीरिया जो कुछ भी अंदर चला जाता है फूड के साथ, तो उसको क्या करता है, वो किल करने का काम करता है। और फिर यहाँ पे एक म्यूकस भी होता है, जो कि जो स्टमक का सराउंडिंग है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है HCl से। फिर उसके बाद लीवर से क्या होता है, एक गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ से बाइल जूस सीक्रेट होता है। और यहाँ पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस। तो इन सब का अपना फूड पे अपना काम होता है, ठीक है। ये सब भी हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। फिर उसके बाद फूड वहाँ से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये जो आपने देखा होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम, फिर उसके बाद एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देख ले वही सब बातें बताई गई हैं। इसके बारे में आखिर यहाँ पे क्या बताया गया इसके बारे में देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, वी टेक्स इन अ फूड थ्रू माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी कि वही बकल कैविटी से तो फूड जाता है, डाइजेशन होता है, फिर उसका क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, ठीक है। उसके जो डेली लाइफ में कोई भी वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फूड का यही काम होता है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, ठीक है, डेफिकेटेड, ठीक है, जो डेफिकेट हो जाता है एनस के थ्रू, ठीक है। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टीन्यूस कैनाल, जो कॉन्टीन्यूस कैनाल के बारे में हमने बात की है वो क्या था, वो हमारा था इसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे देखिए विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, जैसे हमने देखा माउथ की जो ओपनिंग है वही क्या हमारी बकल कैविटी है, जहाँ पे टीथ है ना वो हमारी बकल कैविटी है। वहाँ से जो रेक्टम है उसके थ्रू एनस के थ्रू वो क्या करता है, पास आउट हो जाता है। द फूड components gradually get digested as food travels through the various compartment। तो धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हमने देखा, ठीक है। बकल कैविटी, फिर बकल कैविटी, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इसोफेगस देखा, फिर स्टमक देखा, फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और उसके थ्रू फाइनली एनस के थ्रू डेफिकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो हमने छोटे छोटे जैसे बकल कैविटी तो कंपार्टमेंट ही तो हुआ, ठीक है। तो एक लंबा रास्ता ये तय करता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया तो स्टमक से HCl सिक्रेट होता है। ये सब एक कैनाल की तरह काम करते हैं, ठीक है। और सलाइवा जो हमारे मुंह में ही मतलब सिक्रेट होना स्टार्ट होता है ना। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है, बकल कैविटी में ही तो है, वहीं से टाइलिन एंजाइम सिक्रेट होता है। और इसके बाद लीवर से हमने देखा कि बाइल जूस सिक्रेट होता है। ये इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आगे होगा शायद। लेकिन पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो हमने देखा कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उसको एज इट इज़ कोई भी एनिमल क्या करता है, कंज्यूम नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। तो ये सब जो डाइजेस्टिव जूस हैं, ये सब जो हमारे जो लीवर से बाइल जूस निकल रहा है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, जो हमारे बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा यानी कि टाइलिन जो एंजाइम है उसमें वो सिक्रेट हो रहा है। तो इन सब का क्या काम है, इन सब का काम यही है कि जो फूड है उसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यही सब चीज़ें आपस में मिलके क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो चलिए आप बात करें यहाँ पे द माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, है ना। जो कोई भी एनिमल है या फिर फॉर एग्जांपल ह्यूमन को ही ले लें, तो सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, माउथ में ही जाता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या करता है, वो इनटेक करता है फूड को। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। यानी कि हम अगर फूड को ले रहे हैं, अपने माउथ में लिया, तो वो क्या हो गया, इंजेशन हो गया, ठीक है। और फिर जो वेरियस एंजाइम्स हैं और अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जाके फूड क्या कर रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। इसे क्या कहते हैं, डाइजेशन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डेफिकेशन हो रहा है, ठीक है। एनस के थ्रू क्या कर रहा है, फूड बाहर जा रहा है। जो अनडाइजेस्टेड है, जो हम डेफिकेट कर देते हैं, वो क्या है, वो हो गया डेफिकेशन। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो यहाँ पे एक माउथ कैविटी के बारे में दिखाई गई है, बकल कैविटी भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के टीथ दिखाए गए हैं। तो जो एक है उसको तो टूथ बोलते हैं, जो एक साथ ही सब आ जाते हैं तो टीथ कहलाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में देख लेते हैं, आखिर कौन कौन से जो हमारे टूथ हैं किन किन चीज़ों के लिए बने हैं। अगर हम इंसाइजर की बात करें तो किस लिए होता है, जो इंसाइजर है ये हमारा किसी चीज़ को बाइट करने में हेल्प करता है। ये जो हमारे दो पैर हैं, केनाइन है, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो यहाँ पे एक अपर जॉ या लोअर जॉ कोई भी एग्जांपल मान सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये लोअर जॉ है, तो जो लोअर जॉ है मान लो, तो लोअर जॉ में जो इंसाइजर है वो 4 होंगे, ठीक है, जो बाइट करने में हेल्प करते हैं, काटने में हेल्प करते हैं। और ये जो केनाइन है वो मतलब किसी चीज़ को आपको चीरना हुआ, मतलब टीयरिंग में हेल्प करता है। प्रीमोलर ये सब क्या करते हैं, ये 4 होते हैं भी, ये क्या करते हैं, ये ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। मोलर ये भी ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इनका क्या क्या। यहाँ पे बताया गया कि टोटल कितने, तो 32 दांत होते हैं ना, टोटल 32 टीथ होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ में, तो हमने देखा 4 लोअर जॉ में होगा, 4 अपर जॉ में होगा। अगर हम पियर्सिंग और टीयरिंग की बात करें तो जैसे कि चीरने फाड़ने में कौन सी दांत हेल्प करते हैं, तो हमने देखा कि इंसाइजर होते हैं, ठीक है। तो इंसाइजर तो हमारे कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं। केनाइन जो होते हैं, ठीक है, तो केनाइन में हमने देखा कि 2 नीचे और 2 ऊपर होते हैं। और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग कौन से टीथ होते हैं, तो च्यूइंग और ग्राइंडिंग में हमने देखा कि 4 जो हमारे थे प्री मोलर, है ना, और 4 ही क्या थे, हमारे मोलर्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 32 टीथ हो गए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 4 हो गया इंसाइजर, 4 ऐसे ऊपर होगा तो ये दोनों मिला के 8 हो गए। ऐसे 2 केनाइन हो गए, तो 2 नीचे 2 ऊपर, यानी कि 8 ही हो गया। 4 और हो गया, 2 अपर जॉ और लोअर जॉ को मिला के, तो 12 हो गए, ठीक है। इस तरीके से 12 तो यही दोनों हो गए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 प्री मोलर देखने को मिल रहे हैं। तो 4 ऐसे यहाँ पे ऊपर हो, जैसे अपर जॉ हुआ, ऐसे 4 लोअर जॉ, 8 हो गए, है ना। तो ये कुल मिला के 20 हो गए। फिर इसके अलावा आपको ये 3 यहाँ पे 3 6 टीथ नीचे लोअर जॉ में, ऐसे ही 6 टीथ आपको अपर जॉ में देखने को मिलेंगे। यानी कि ये कितने हो गए, ये 12 तो यही हो गए, ठीक है। अब इसमें 12 ऐड कर दो, आपको 32 हो गया,
ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर अबाउट फेलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो, ठीक है, कुछ साल पहले जब आप लगभग 10 साल के आसपास रहे होंगे, तो क्या होता है उसमें दांत टूटते हैं, ठीक है। जो पुराने मिल्क के टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, तो परमानेंट टीथ आता है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो कुछ खास इसमें है नहीं, और इसी वजह से क्योंकि हम लोगों में 2 बार टीथ आते हैं, इसीलिए ह्यूमन बींग्स को डायफोडोंट्स कहते हैं। यहाँ पे नहीं बताया गया है, जब आप आगे जाओगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में बताया गया कि कैसे कोई चीज़ अगर टूथ में आके कोई आप स्वीट चीज़ आप कंज्यूम करते हो, अगर ठीक तरीके प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हो, जैसे ये रहा चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक से कंज्यूम करते हो आप, तो क्या होता है अगर प्रॉपर तरीके से आप ब्रशअप नहीं करते हो टीथ को, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं और बाद में ही कैविटी का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि और कुछ एक चीज़ और फैक्ट्स की बोलते हैं लोग ना कि अगर आप खा रहे हो तो बोलो मत, ठीक है। तो क्या होता है ऐसा क्यों, क्योंकि हिकअप्स आने लगते हैं, हिचकी आने लगती है, तो उसके बारे में बताया गया। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स आर अ चोकिंग सेंसेशन, ठीक है। तो ऐसा सेंसेशन क्यों होता है, तो क्योंकि जल्दी जल्दी खाने से क्या होता है कि हमारे फूड, अभी हमने देखा कि एक फूड का पासेज था, ठीक है, जिसे हमने एसोफेगस बोला, ठीक है, ईसोफेगस बोला ना, एक मिनट, ईसोफेगस हमने देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही जैसे हमारा फूड पाइप हुआ, इसी के बगल में एक होता है जो कि इसके थ्रू जो हम रेस्पिरेशन में जो एयर नहीं अंदर इनटेक करते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ये विंड पाइप है, ठीक है। तो जब हम खाते हैं तो इस पर एक लिड होता है, लेकिन जब अगर हम बोल रहे हों और उसी साथ में खा भी रहे हों तो ये लिड जो होता है ओपन हो जाता है और जो फूड होता है कुछ पार्टिकल्स में भी चले जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हम बहुत एक तरीके से अनकम्फर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इसी से हिकअप्स या हिचकी आने लगते हैं, या फिर गले में कुछ फंसने जैसा लगता है या कफ आने लगता है, ये सब सिचुएशंस क्रिएट होती है। बस जानते रहो इन सब के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टंग के बारे में देखते हैं। तो टंग क्या होता है, इसमें टेस्ट बड्स होते हैं, जो यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट बड्स बताए गए, इससे हमें फूड के टेस्ट के बारे में पता चलता है। ये क्या है, द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के बैक फ्लोर पे अटैच्ड होता है, क्या करता है, इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो आगे की तरफ से ये फ्री होता है, आप अपने टंग को इधर उधर मूव कर सकते हैं। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, तो हम बात करने में भी हेल्प करता है। बिसाइड्स इन सब के अलावा ये क्या करता है, इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन swallowing फूड, यानी क्या करता है, फूड को सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है। जो हमने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है, उसको हेल्प करता है मिक्स करने में, ठीक है। इन सब से क्या होता है कि फूड का एक बाकी वो फूड को सॉल्व अप करने में भी हेल्प करता है और इसको चबाने में भी हेल्प करता है। जब हम चबाते हैं तो इसके साथ में सलाइवा को मिक्सअप करता रहता है, ये जो हमारा टंग है। वी ऑल्सो टेस्टेड फूड विथ आवर टंग, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हमने बताए होते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट कैसा है फूड का वो पता चलता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स, तो हमने इसके बारे में देख लिया। अगर हम फूड पाइप के बारे में, इसोफेगस है फूड पाइप, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है, यहाँ पे कोई डाइजेशन का काम नहीं करता है, बस ये कहता है कि जो सॉलिड फूड होता है इसके थ्रू पास आउट होता है, और वो कहाँ जाता है, वो जाता है स्टमक में। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट, जो हमारा नेक का रीजन है और जो चेस्ट का रीजन है वहाँ पे क्या करता है, रन करता है। और क्या है, फूड इज़ अ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो इसमें कुछ ऐसे मूवमेंट्स होती हैं, उसके थ्रू क्या होता है, ये पास आउट होता है
और क्या होता है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेसेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स। तो यही जो मूवमेंट है ये पूरा नीचे एलिमेंट्री कैनाल्स में भी यही वाले मूवमेंट्स होते रहते हैं, इसी के थ्रू फूड जो होता है नीचे की तरफ जाता रहता है। ठीक है, एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड। अगर कभी कभी होता है ओवर ईटिंग कर लें या फिर खाया है तुरंत तो झुके उके तो अचानक से हमारे क्या होता है, स्टमक से बाहर वॉमिटिंग के फॉर्म में क्या हो जाता है, फूड माउथ से बाहर चला आता है। ये यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से फूड जा रहा है। यह इसोफेगस एक मतलब एक बड़ा सा सिर्फ पैसेज है, फूड को पास करने में हेल्प करता है स्टमक तक। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया गया है। स्टमक का क्या काम है, द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। ये क्या है, एक मोटा लेयर है इसके चारों तरफ। ठीक है, एक बैग की तरह है। इट्स शेप्ड इज़ अ लाइक अ फ्लैटेंड जे। तो हमने देखा कि कुछ इस तरीके से है ना, फ्लैटेंड जे यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो क्या है इसका काम, ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो आपको ये फीचर रिमेंबर रखना है कि क्या, कि जो हमारा स्टमक है वो वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। ठीक है, तो हमने देखा कि ऊपर से इसोफेगस आ रहा है, ये कुछ हमारा स्टमक जे शेप, फिर यहाँ से क्या हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसा है ना, ऐसे कॉइल शेप्ड है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो जो हमारा इनर स्टमक का जो लाइनिंग है वो वहाँ से स्टमक से क्या क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl और डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो जो हमारा स्टमक है इसके चारों ओर क्या करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है जो म्यूकस है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया। HCl के बारे में बात की, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है जो कि हमारे फूड के साथ मान लो आ गए हैं। ठीक है, एंटर अलॉन्ग विद द फूड, हाँ ठीक है वही बात है। मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस भी तो सीक्रेट होता है, वो क्या करते हैं, उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अगर कोई पूछे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो हम ये बता सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। उस पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, तो डाइजेस्टिव जूस है, उसको क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ये प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है। जैसे कि हमने अभी जो हमने इससे पहले चैप्टर देखा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसमें हमने देखा कि जो पल्सेस होती हैं, जो फली जिसमें होती है, जो बीन्स होती हैं वो प्रोटीन का रिसोर्स होती है, वो क्या है, लेकिन उनको नाइट्रोजिनस भी बोला गया ना, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज हैं जैसे राइजोबियम है ना, उसके थ्रू क्या करते हैं। वैसे तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो प्लांट्स जो होते हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कंज्यूम कर सकते, उनके लिए क्या, वो सॉइल के थ्रू उसको लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम, वो हेल्प करते हैं उनको। जो ये फली वाले पेड़ पौधे होते हैं उन सब में ये पाए जाते हैं, तो ये एक तरीके से फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्रोटीन यह है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ हाईली कॉइल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा घुमाव देखने को मिलेगा वहाँ पे, एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि 7.5 मीटर लंबा है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। जो हमारे लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और जो हमारे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, तो इसको क्या करता है, ये रिसीव करता है। और इसके बाद क्या करता है, बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो secretes juices. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part at the abdomen on the right side. ठीक है, तो ये हमारी एब्डोमेन है। अगर मैं मतलब एक बात करूँ तो ये डायफ्राम होता है एक, जैसे कि मान लो एक ह्यूमन है ना ये, तो यहाँ तक फूड पाइप आती है, यहाँ पे हमारा स्टमक हो जाता है।
यहीं पे एब्डोमेन में क्या होता है, यहाँ पे कहीं लीवर होता है, ठीक है। यहीं से आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है, यहाँ से क्या लीवर बाइल जूस सिक्रेट होता है, और यहाँ पे पैनक्रियाज होता है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, ये रेडिश ब्राउन होता है, इसका कलर आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये पैनक्रियाज से जो आ रहा है जूस, लीवर से जो जूस आ रहा है, जो पैनक्रियाज से जूस आ रहा है, ये क्या कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हाईली क्वाइल्ड है, ठीक है। और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है लीवर, इसको आपको याद रखना है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो लीवर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसका हमने देखा कि वाइडेस्ट पार्ट तो स्टमक होता है, ठीक है, लेकिन जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लगभग 7.5 मीटर लंबा, ठीक है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो ये लीवर के बारे में बात किया जा रहा है, तो लीवर जो क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, और हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ठीक है। लीवर के बारे में बताया गया है कि क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है और बाइल जूस सिक्रेट करता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि अगर हम बात करें कि फैट का डाइजेशन में कौन सा मतलब एंजाइम हेल्प करता है, तो आप क्या कहोगे, कौन सा जूस हेल्प करता है, तो बाइल जूस हेल्प करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या, द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो स्टमक के ठीक नीचे हमने अभी देखा था, इसका लोकेशन क्रीम कलर का होता है, इसका कलर भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है, जूस सिक्रेट करता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन अ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस है कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, जो फैट है, जो प्रोटीन है, और इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो मतलब थोड़ा सा उसका बचा हुआ भाग है, वो क्या करेगा, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अभी पूरी तरीके से जो फूड है वो नहीं डाइजेस्ट हो पाया है, ठीक है, अभी पार्शियली डाइजेस्टेड है। वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस उसको पूरे तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज अ ग्लूकोज, फैट्स into the fatty acid and glycerol and proteins into the amino acid, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, शुगर में, ग्लूकोज है ना, और फैट किस में हो रहा है, फैटी एसिड में हो रहा है, एंड ग्लिसरॉल दे रहा है, और जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पूछ लेते हैं कि अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद क्या क्या मतलब हमें मिलता है, तो सिंपल शुगर मिलता है और ग्लूकोज मिलता है। ऐसे फैट है तो फैट हमें फैटी एसिड देगा और ग्लिसरॉल देगा, और प्रोटीन है तो प्रोटीन और प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंपलर फॉर्म उसका एमिनो एसिड होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और इस तरीके से इसी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जैसे आज हमने एक पार्ट 1 किया, ऐसे कल आपको पार्ट 2 का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसी धीरे धीरे जैसे हमने क्लास 6 का हमने पूरा एनसीईआरटी का समरी देखा साइंस का, वैसे ही 7th का भी देखेंगे, ऐसे ही 8 मतलब जो 8th है उसका भी देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी इस यूज़फुल कॉन्टेंट्स का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।